नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ देश प्रेम और देशद्रोह की। क्या सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है या किसी सत्तासीन व्यक्ति की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में आता? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉ कमीशन ने एक सुझाव दिया है जिसमें देशद्रोह में सज़ा जो अभी तक 3 साल की थी इसको बढ़ा के 7 साल करने के सुझाव दिया गया। हालांकि ये सुझाव है, लेकिन जब अगर सरकार चाहती है तो निश्चित तौर पर हम ये तय माना जाइए कि अगर सरकार चाहेगी तो वो विधेयक कानून बनता ही है, अध्यादेश वो कानून बनता ही है। इसी प्रकार मैंने ये देखा जिस अधिकार के तहत संविधान ने जो अधिकार दिया है 19(1) के तहत ही हम बोल पाते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें सवाल करने की स्वतंत्रता है। यहाँ तक कि हम देश के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री से ही उनकी नीतियों को लेकर सवाल कर सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। वो हमें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस अधिकार को सरकार बंधक बनाने जा रही है। सरकार का कहना ये है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जो कि ये दिखाती हैं कि यहाँ देशद्रोही लोग, तो देशद्रोही ये आतंकवाद की घटना है, ये आतंकी लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी कड़ा कानून हो तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफत नहीं करेगा, क्योंकि देश के खिलाफ तो कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप योजना के तहत और योजना के तहत किसी व्यक्ति को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इस बात की आलोचना होना चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें किसी तरह के देशद्रोह की बात नहीं हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि अधिकांश कई पत्रकारों पर इस तरह के केस लगाए गए हैं कि उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। आप सभी को ध्यान होगा, हाथरस में एक बेटी के साथ वो हुआ था और उस बेटी की शव को उनके घर वालों को न देकर और रात में पुलिस ने बिना उनके परिवार की अनुमति को जला दिया था। इस बात की रिपोर्टिंग करने के लिए एक पत्रकार थी आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़े गए और पुलिस ने उन्हें देशद्रोह की धाराओं में बंद किया। यानी कि अगर आप सच दिखाना चाहेंगे तो आपको देशद्रोह की धारा लगा के बंद कर दिया जाएगा। आपको राहत नहीं मिलेगी, आपको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस धारा के तहत बंद हुए हैं जो कि खतरनाक है। और कोई भी व्यक्ति आपको इस बात का फेवर नहीं करेगा कि आपने देशद्रोह किया है। निश्चित तौर पर जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं या कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे कि देश की संप्रभुता को खतरा होता है, उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्र का और यूपी का इसी तरह के
कड़े कानून हैं जिसका कि इस्तेमाल कई बार ऐसे तत्वों के खिलाफ हुआ है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने ये दिखा दिया कि मिड डे मील में सब्जी की जगह बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो उस पत्रकार को भी आपने उसी श्रेणी में रख दिया, तो हमारे ख्याल से ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक स्थिति है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सन 75 में कांग्रेस सरकार ने या ये कहिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की। उस समय अखबारों पर पहरा था, अपनी बात कहने में पहरा था, तो जिसका पूरे देश ने विरोध किया था, और वो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जिन्हें कि लौह महिला कहा जाता था, उनको भी अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर इसकी पूरे देश ने खिलाफत की और बाद में वो अपना चुनाव हारी और वो नियम लागू नहीं हो पाया। उसी तरह का प्रयास मौजूदा केंद्र सरकार करना चाहती है। अभी तक तो अन लोगों पर वो था, लेकिन अब राजनीतिक रूप से भी जो उनसे खिलाफ होंगे या सरकार से सवाल पूछेंगे, तो उन लोगों को अब इस धारा के तहत पाबंद किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा, जिसकी आलोचना सभी लोग कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, वो बहुत वायरल कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को पहलवान मुद्दे पर जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो वो प्रश्नों से बचने के लिए भागती हुई देखी। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अमेठी में अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थी, तो सलोन विधानसभा उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी को लेकर एक स्थानीय पत्रकार दैनिक भास्कर के थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जिसको लेकर उन्होंने दैनिक भास्कर की उनको आईडी देखने के बाद उनको कस के हड़काया और ये कहा कि हम आपके मालिक से बात करेंगे। और जब उन्होंने फिर प्रश्न पूछने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा कि आप हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। जबकि पत्रकार उस तरह के प्रश्न पूछ रहा था जो क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। पत्रकार अगर आपसे सवाल नहीं करेगा तो आखिर जनता के मुद्दों को आवाज़ कौन देगा? पत्रकार ही एक ऐसा है कि जो जनता की पीड़ा को आप तक पहुंचाता है और आपकी नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। तो बगैर शाबाशी दिए और आपने उसके मालिक से बात की, और सबसे दुख तो तब हुआ जब आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो दैनिक भास्कर के लिए जो वो काम करता था, तो दैनिक भास्कर ने जब ये ट्वीट किया कि फलाने मेरे यहाँ पत्रकार नहीं है और न संस्थान का वहाँ कोई पत्रकार है, जबकि सभी लोगों ने देखा कि वो लगातार सूचना विभाग से भी हमने जानकारी की व्यक्तिगत तौर पर, तो पता चला कि भाई साहब यही दैनिक भास्कर की ओर से समाचार का संकलन करते हैं और सूचना विभाग में इन्हीं का नाम दिया गया। उन्होंने लेटर पैड भी दिखाने के बात कही। तो जितनी हमें तकलीफ़ सरकार से नहीं हुई, उससे ज़्यादा तकलीफ़ जितनी केंद्रीय मंत्री से नहीं हुई, उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें संस्थान के उस वक्तव्य से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा संस्थान इस टंगर के जरिए सूचनाएं लेता है और वो हमारे स्टंगर भी नहीं। ठीक है कि आप केंद्रीय मंत्री से आप डरते होंगे, केंद्रीय मंत्री से आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे, निश्चित तौर पर आप सरकार से लाभ ले रहे होंगे, विज्ञापन ले रहे होंगे, लेकिन जो मूल आपका दायित्व है, मूल दायित्व आपका जो है सरकार से सवाल करना ही है। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आखिर आप करेंगे क्या? आज तो पत्रकारों को भी ये बात सोचनी होगी कि आखिर वो किसके लिए काम कर रहे हैं।
उस संस्थान के लिए जिनके लिए उन्होंने अपराधियों से बुराई ली, उन्होंने तमाम दबंगों से बुराई ली, और जब उन्हें काम पड़ता है या कोई विषम परिस्थिति आई तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर पत्रकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा और उन्हें दूसरों के लिए न करके अपने लिए पत्रकारिता करनी होगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए पत्रकारिता करनी होगी। तो आज के ब्लॉग में जो मैंने बात की थी वो भी इसी से जुड़ी है कि अगर आप सरकार से प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उस सवाल का जो जवाब आपको देना पड़ेगा और आप देशद्रोह के मामले में आप जेल जाएंगे भी। तो मेरा जो प्रश्न ये था कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने पर भी पहरा होगा? अगर नहीं तो किस प्रकार से जनता के हितों की रक्षा होगी और किस प्रकार हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।